भाई पहले सब लोग हगनवा सरदार के स्वागत में खड़े होके बोलो कि हगनवा सरदार की जय हो, हगनवा सरदार की जय हो। देख खूंटा, हमारा दिमाग तो पहले से वैसे ही सड़ा हुआ है और तू यहाँ बैठा हमारे गले पे नमक छिड़क रहा है। इसलिए अगर खैरियत चाहता है तो अपना मुंह बंद रख, नहीं तो क्या क्या कर लेगा तू? बोल रहा है कि क्या कर लूंगा? अभी तेरे मुंह पे पता नहीं क्या वो पोत दिया तो फिर कुछ मत कहियो। उठ बे उठ उठ उठ, यहाँ से निकल निकल, यहाँ से जल्दी निकल। जग्गू ये तो गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। अरे जो कुछ भी हुआ सब धोखे में हुआ। मैं कुछ नहीं जानता भाई, बस मैं इतना जानता हूँ कि तू अपनी गठरी बांध और यहाँ से निकल। जग्गू रुको भैया, रुको रुको रुको, पहले कम से कम मुझे तो अपना इससे हिसाब किताब चुकता कर लेने दो। खूंटा तू अपना देख, इसे तो मैं देख लूंगा। बस तू ये शुक्र मना कि मैं एलिमिनेशन चैम्बर में नहीं पहुंच पाया। ये खूंटा बिन बुलाए मेहमान की तरह वहां आ धमका, इससे तो तुमने एक बार भी नहीं पूछा। हगनवा सरदार, खूंटा को तो हम लोग कभी भी निपटा सकते हैं, हमारे सामने वो कुछ भी नहीं है। हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई है तो वो तुम हो, तुम। और अब से स्मैकडाउन पे नारा चलेगा कि जग्गू दादा की जय हो, जग्गू दादा की जय हो। अब मुझे इतना भी हल्के में मत लो। तुम में से कोई ऐसा बचा है कि जो हमारे हाथों से पिटा ना हो? खूंटा, मैं तुझे क्या कहूँ, बस तेरी किस्मत अच्छी है कि हमारे तुम्हारे बीच आज हगनवा आ गया, नहीं तो नंबर तो तेरा ही था। बेटा, हमारा नंबर लगाने के लिए अभी कम से कम 10-15 साल का इंतजार करना पड़ेगा। देख रहे हो ना कि हमसे सिर्फ एक मैच लड़ने के लिए चैम्बर में कैसा घमासान होने जा रहा है। और उस चैम्बर में कोई हल्के फुल्के लोग नहीं है, बल्कि उसमें जॉन सीना और सीएम पंक जैसे नामी गिरामी खूंखार और खतरनाक लोग भी हैं। क्यों खूंटा, चैम्बर में तो मैं भी हूँ, मेरा भी तो नाम ले सकते थे। क्या मैं किसी से कम खतरनाक हूँ? हाँ हाँ, तुम बहुत खतरनाक होगी। वैसे चैम्बर जीत के किसे चैलेंज करोगे, रिया रिप्ली को कि टिफनी को? खूंटा, शायद तू भूल रहा है कि चैम्बर में ये खतरनाक दरोगा भी है। तुम कितने खतरनाक हो वो हमने स्मैकडाउन पे देख लिया। अरे जब तुम्हें बेकाम का जिम्मी ऊसो उलट के चला गया तो तुम चैम्बर में क्या उखाड़ोगे? लेकिन मैंने जिम्मी ऊसो को कुछ गलत तो बोला नहीं था, लेकिन मार तो खा गए ना। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते जिम्मी ऊसो का बुखार उतार दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रोमन रेन, ये सब जो कुछ हो रहा है तुम्हारी कुछ समझ में आ रहा है कि ये सब आखिर चल क्या रहा है? भाई आजकल जो हो रहा है, जैसा हो रहा है होने दो, उसमें अपना दिमाग ना घुसाया करो। कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि आखिर ट्रिपल एच करना क्या चाहता है। यहाँ सिर्फ दो ही आदमियों का हिसाब किताब ठीक ठाक चल रहा है, एक ये खुटवा, दूसरे वो छिला हुआ मुर्गा। और वो दोनों कहाँ हैं? क्या नाम है उनका यार, वो मास्टर सैमी जैना और वो दूसरा उसका दोस्त, क्या नाम है यार वो दड़ियल का, क्या नाम है यार, वो केविन ओवन। वो दरअसल रोमन रेंज मास्टर अभी ठीक नहीं है, केविन ओवन भी बाहर है, इसीलिए वो दोनों आ नहीं पाए। लेकिन रोमन रेंज, मेरी एक बात ये समझ में नहीं आ रही है, जब तक फुटवा और केविन ओवन का हिसाब किताब चल रहा था तब तक केविन ओवन अगर किसी को भी कुछ करता तो ये खूंटा बीच में टपक पड़ता। लेकिन इसी खूंटा की खातिर वो बेचारा मास्टरवा लपेट गया। खूंटा ने एक बार सांस डिकार तक ना ली। यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है कि मास्टरवा सीधा केविन ओवन से लड़ रहा है। उसे तो खूंटा से ये सवाल करना चाहिए था कि भाई तेरे चक्कर में मैं पिट गया, लेकिन तू था कहाँ? मुझे तो साला लग रहा है कि मेरे लिए अब यहाँ कुछ बचा ही नहीं है, मेरा तो अब यहाँ से जाना ही ठीक है। हाँ तो चला जाना, तुझे रोका कौन है? और यहाँ रह के भी क्या कर लेगा जब मैच तो जीतना नहीं है। हाँ तो तुमने ही उसे हरा के कौन सा गोबर में तीर मार दिया। रोमन रेंज, ये बैगन ब्रांच रोमन के बारे में तुम्हारी क्या राय है? राय क्या, इन भाई साहब की हालत देख के तो बहुत तरस आता है कि इन्हें रातों रात यहाँ से मुंह छिपा के निकल जाना चाहिए। साला मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या WWE वालों ने मुझे अब बकरा समझ लिया है। मुझे नहीं लगता है कि तुम बकरा हो, मेरे देखने में तुम भेड़ा हो, भेड़ा। हगनवा, तकलीफ हो रही है ना? खैर कोई बात नहीं, जब फंसता है तो ऐसे ही तकलीफ होती है। ये सब कम थे क्या कि तू भी चला आया रे?